मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि स्ट्रेस जो है वो प्रोडक्टिविटी कम कर देगा मेरी। अगर मैं एक दिन परेशान होने में या कभी रोना भी आ जाएगा, रोने में निकाल दूंगी तो उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो मेरे साथ भी तैयारी करते थे या जो अब भी शुरू करेंगे, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि स्ट्रेस लेने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। स्ट्रेस लेने से रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर प्रोडक्टिविटी जो तुम एक दिन में कर पाओगे वो सब रह जाएगा। Unacademy. Let's crack it. A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान पल्लवी उदयपुर से, और पल्लवी का आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस साल। तो अभी तक भी इन्हें यकीन नहीं हो रहा था, और ये बार बार फैमिली में बोल रहे हैं कि मुझे पिंच करो, मुझे पिंच करो। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या रहा इनका पहला एक्सप्रेशन, क्या था जब इनका रिजल्ट आया, और अब फिलहाल ये कैसी हैं और क्या हाल है, बताइए। सबसे पहले तो वेलकम है पल्लवी, आपको स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन अ प्लेजर। आप लोगों से पढ़ना, एवीपी टीम के साथ जुड़ा रहना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। आज अगर मैं मेरी प्रिपरेशन से 26 जनवरी 2021 से अगर 1 अप्रैल 2024 में मुझे कुछ मिला है, तो वो आप लोगों की वजह से मिला है। मेरा सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। थैंक यू। मेरे पेरेंट्स भी आपको थैंक यू करके नहीं थक रहे हैं। और सर कल जब रिजल्ट आया तब मैंने खुद ने चेक भी नहीं किया, मैंने अपना फोन अपने ब्रदर को दे दिया था कि आप बता दो क्या आया है। मुझे लग रहा था कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी अगर होगा नहीं होगा कुछ भी। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत। तो 2021 से आपने स्टार्ट करना शुरू किया था, तो कैसे पता यस सर। लगा हम लोग के बारे में, या कैसे आपकी प्रोफेशन स्टार्ट हुई? और 2021 वाली पल्लवी और आज वाली पल्लवी में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगा कि यार पहले क्या कमियां रह गई थी जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, या अब ऐसा आपने क्या किया आईबीपीएस पीओ में कि आपका सिलेक्शन हो गया? क्या डिफरेंस आपको नजर आता है अपने आप में? सर 2020 में मेरा बैचलर्स खत्म हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे, नई अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। और गवर्नमेंट में आने की इच्छा थी मेरी हमेशा से, तो मुझे एक मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मैं आप लोगों के थ्रू पढ़ाई चालू करूं, क्योंकि वो खुद भी प्रिपरेशन में ही थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो मैंने आपका बैच चालू किया था 45 आवर्स वाला। तो सर मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज रही, तो आपने बेसिक से पढ़ाया था, तो आपके थ्रू मुझे बाकी सब एवीपी टीम के मेंबर से भी मेरी जान पहचान हो गई और मैं उनसे पढ़ना चालू कर दिया। और सर मैं ज्यादातर क्लासेस ऑफलाइन ले पाती थी क्योंकि मैंने एमटेक चालू कर दिया था। तो एमटेक में भी, और सर खुशी की बात है कि मुझे एमटेक में भी गोल्ड मेडल मिला 2023 में ही। और इस साल मेरा इधर आईबीपीएस पीओ भी हो गया। मुझे लगता है सर जो मेरी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, जो मुझे इतना लंबा समय लगा उसके लिए, कि मैंने प्री की प्रिपरेशन अलग करी पहले और फिर मेंस थोड़ा लेट चालू किया। जैसा कि आपने साथ में ही बैचेस चालू करा रखे थे, पर मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ, हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगी इतना, तो पहले मैंने प्री पे ही फोकस किया। तो उस वजह से सर मेरे प्री तो 2021 और 22 दोनों में सारे प्री निकलते गए। आईबीपीएस क्लर्क का, पीओ का, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी का अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी भी कोई प्री या मेंस में निकला। बट सर 2022 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं मेंस में बैठ पाई आईबीपीएस पीओ के और एसबीआई क्लरिकल के। बट सर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मेंस की प्रिपरेशन नहीं अच्छी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ ली और बाकी सब्जेक्ट्स में मैं लैग कर गई सर। रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, बट सर जीए मेरी हमेशा से थोड़ी कमजोरी रही थी, और मैथ्स भी मुझे थोड़ा मेंस का टफ लगता था। पर सर उसके बाद मैंने एक साल से पूरा फोकस मेंस पे रखा, और सर आप लोगों की गाइडेंस में और अभिजीत सर का भी सर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने उनकी वजह से मेरी जीए अच्छी हो गई, और मुझे लगता है कि रीजनिंग और जीए की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो गया सर। अरे वाह। तो मतलब आपका सजेशन अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं अभी फिलहाल, तो ये निकल के आ रहा है कि केवल प्री प्री पे फोकस नहीं करना है बच्चे को, अगर वो यस नया भी सर, होता है यस। तो भी उसको मेंस साथ में लेके चलना है, जीए भी साथ में हाँ सर। लेके चलना है, और कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना है, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये नहीं कि केवल कम समय में जी प्री निकाल लो पहले फिर मेंस करोगे, तो जी टाइम मिलेगा ही नहीं आपको सिलेक्शन के लिए ना, बहुत कम टाइम रह यस। जाएगा उस समय। ठीक है। क्योंकि सर अब मुझे जीए से मैं इतना डरती थी खुद कि मैंने जीए पढ़ना ही नहीं चालू करा था। अरे बाप मुझे रे। लगता था कि मैं पहले रीजनिंग और ये पढ़ती हूँ, जीए से सर मुझे इतना फोबिया हो चुका था कि फिर मैं डर गई जीए से।
पर सर 2022 में तो मेरा ऐसा था कि अब मुझे जीए पढ़ना ही है, तो सर फिर मैंने रेगुलरली जीए के, जैसे सर अभिजीत सर ने बताया वैसे नोट्स बनाए। और सर आप तो, आपकी क्लासेस तो मैंने मिस करा ही नहीं, तो सर रीजनिंग मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही होता गया, और बाकी जो कमजोर सब्जेक्ट है सर वो भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए बहुत थे। बढ़िया। तो पहले आप मुझे बताओ, इंग्लिश का बताओ। इंग्लिश, आपने इंग्लिश को कैसे टैकल किया? इंग्लिश के बारे में कुछ सर बताओ। इंग्लिश में मुझे ऐसा लगा था कि द हिंदू एडिटोरियल जो सर सुबह कराते हैं वो देखने से, और रीडिंग करने से, और सर मैं ज्यादातर बुक्स ज्यादा पढ़ती थी, और आपने जो अनअकैडमी पे कुछ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रखे थे तो वो मैं दे देती थी। और सर कुछ एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, इंग्लिश मेरी व्यवहारिकता से और सर की हेल्प से थोड़ी अच्छी हो गई थी। ओके। इंग्लिश में सर थोड़ी परेशानी मुझे कम थी। मैथ्स बताओ, मैथ्स। मैथ्स तो सर अरुण सर से ही, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी और यूट्यूब के क्लासेस भी सर, प्री मेंस दोनों सर की वजह से काफी बेहतर हो गया सर मेरा। जीए। जीए सर, जीए तो बहुत ही मुश्किल से, अभिजीत सर का ऐसा हाथ पकड़ के छोटा बच्चा चलता है वैसे एक एक दिन चलती रही, डरती डरती। हमेशा जीए की क्लास ऐसा होता था कि चालू करते ही खौफ आता था, फिर तो भी देखती गई कंटिन्यूअसली, और अन अकेडमी पे उनका जो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस वगैरह सब, तो सर बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। चलो, रीजनिंग। रीजनिंग तो सर चरण स्पर्श। सर रीजनिंग तो मेरी, जब मैंने चालू किया था उसी समय मुझे ऐसा लगा था कि रीजनिंग में अगर प्री या मेंस कुछ भी होगा तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। रीजनिंग में सर 30 to 35 अटेम्प्ट प्री में तो बहुत इजीली हो जाते थे मेरे, भले पीओ हो या क्लैरिकल हो। आरआरबी के अंदर भी मेरे रीजनिंग के अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे होते, और सर मेंस में भी रीजनिंग में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी सारी क्लासेस देखी थी मैंने, जितनी भी आपने चालू करी थी, भले क्लैरिकल के लिए, पीओ के लिए प्रैक्टिस की, जो आपने मेंस की कितनी सारी यूट्यूब पे, सब मेजोरिटी क्लासेस यूट्यूब से ही ली मैंने, मतलब जो आपने फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है उससे। अन अकेडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन था तो उससे जितना हुआ उतना, बाकी यूट्यूब क्लासेस से ही प्रैक्टिस करी सर मैंने मतलब आपकी। वहां से आपने एक बार कॉन्सेप्ट कर लिए, सब कवर कर लिए, फिर हाँ यूट्यूब से सर। आपने जितनी क्लास, चाहे वो 45 आवर्स वाली हो या 10 बजे हाँ वाली सर, पजल सारी हो। सारी सारी सर जितनी भी थी। बहुत बढ़िया। तो उसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है, हाँ। चलो। हाँ सर। तो पल्लवी, और सर कुछ पर बताना एक्चुअल में चाहोगी मुझे, बच्चों को? और कुछ कहना चाहती हो आप? और फैमिली हाँ में सर, सर मुझे आपने? यही लगा कि क्लास, पल्लवी, फैमिली में सर वीडियो रुक गया मदर है, आपका। साहब जी। पल्लवी, वीडियो स्टॉप हो गया आपका। हेलो। हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है। आप बोलो, दोबारा रिपीट करो, क्या बोल रहे थे? फिर रुक गया। सर फादर सिंह जी, हेलो। आ, दिख तो रहा है, अब हाँ बोलिए। हाँ सर, सर मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, और मेरी मदर होम मेकर है, और भैया है वो एलएनटी में है। तो अच्छा। सर सभी बहुत खुश है, और सर आपकी क्लासेस तो जब भी चलती थी मेरी मदर घूमती फिरती ऐसे कि ये वही सर है ना, बोलते कि तुम जाना मत एग्जाम देने। सर वो किसी टीचर को जानती थी, या तो आपको जानती है या अभिजीत सर को जानती, क्योंकि उनकी मॉर्निंग में उनकी चलती थी और लेट नाइट आपकी चलती थी। तो सर वो आज भी, अभी भी वो यही पूछी थी कि अपने टीचर से बात हुई तुम्हारी कि नहीं हो। मैंने बोला अभी होगी, अभी करूंगी थोड़ी देर में। चलो, बहुत बढ़िया। तो तो पल्लवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। और मुझे उम्मीद है बच्चों को भी काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और कोई भी मतलब यस। जैसे मैं तो ये बोलूंगा, अब आप उदयपुर से हैं, तो 7 अप्रैल को हम लोग यहाँ पर दिल्ली में आप लोगों के लिए एक इवेंट कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग आएंगे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं। और वो लोग भी आ रहे होंगे जो नए हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, जिससे कि जो उनकी कमियां हैं वो डायरेक्टली आप लोगों से भी बात कर सकेंगे, हमसे भी बात कर सकेंगे, और उस जर्नी को एंजॉय कर सकेंगे। मतलब जब देखेंगे ना, हम हर साल ये इवेंट रखते हैं कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिले इस बहाने कि अगले साल हम भी यहाँ आएंगे और सर लोगों के साथ मिलके मस्ती करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस सर, यस। और कुछ आप बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कोई इंसिडेंट जो आपको मोटिवेट करता हो? क्योंकि आपको भी 2021 से 24 तक, बात करूं, दो 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 तीन यस। साल में सिलेक्शन मिला, तो कोई भी ऐसा कि जो आपको यस। मोटिवेट रखता हो? क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं हताश हो जाता है 1 1.5 साल में ही, वो उसका यस। नहीं हो रहा। तो कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें तो। सर मुझे ऐसा लगता है सबसे एक जो कोट मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि स्ट्रेस जो है वो प्रोडक्टिविटी कम कर देगा मेरी। अगर मैं एक दिन परेशान होने में, या कभी रोना भी आ जाएगा, रोने में निकाल दूंगी, तो उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो
जो मेरे साथ भी तैयारी करते थे या जो अब भी शुरू करेंगे, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि स्ट्रेस लेने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। स्ट्रेस लेने से रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर प्रोडक्टिविटी जो तुम एक दिन में कर पाओगे वो सब रह जाएगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना, और सर थोड़ा जॉयफुल रहेंगे, चीजें मतलब खुशी खुशी चीजें करते रहोगे, धीरे धीरे धीरे, डर सबको ही लगता है, किसी की मैथ्स वीक होती है, रीजनिंग भी वीक होगी, पर धीरे धीरे अगर आप एफर्ट लगाते रहोगे ना, हर दिन एक एक दिन करके, तो 365 दिन में तो बहुत ही कुछ अच्छा कर जाओगे। पर शुरू ही तुम 20 दिन पहले करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही, मतलब टाइम से शुरू करना है, यानी कि आखिरी में जाग रहे हैं, बिल्कुल नोटिफिकेशन आ गया चलो यस अब जाग सर। लेते हैं, हाँ। और हाँ वही सर, स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन का मतलब वेट करते रहे। स्टार्टिंग में पजल्स वगैरह से अभी कोई नया बच्चा आता है तो मैं जनरली हर बच्चे से ये बात पूछता हूँ। जब नया बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो वो देखता है कि कुछ बच्चे हैं वो 1.5 1.5 2 2 मिनट में भी क्लर्क लेवल की पजल बना रहे हैं, 2.5 3 मिनट में प्री लेवल की पजल बना रहे हैं। और वही जो नया बच्चा होता है वो सोचता है कि यार 5 6 मिनट 8 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो क्या ऐसा सबके साथ होता है या कुछ लोगों के साथ होता है, या आपके साथ भी ऐसा स्टार्टिंग में होता था? सर मुझे लगता है कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, जो आपकी क्लासेस हमने देखी थी कॉन्सेप्चुअल वाली, जिसमें आपने कितनी क्लासेस ली थी पजल में, जिसने आप में सिर्फ एक एक जो कॉन्सेप्ट था वही सिखाया था, कि लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ऐसे लेना है, फ्लोर पे ऐसा होगा तो थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। 100 रूल्स। तो सर मुझे लगता है 100 रूल्स। हाँ सर, 100 रूल्स वाली क्लास, अगर सर वो क्लास आप कर लोगे तो आपको पजल में शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कम टाइम लगेगा। पर सर मुझे भी शुरुआत में पजल में 5 मिनट लगता ही था सर, भले वो क्लैरिकल की हो या पीओ की हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आपको पॉज करती थी, फिर खुद पजल बनाती थी, फिर 5 मिनट बाद फिर से आपको रिज्यूम करके फिर आपका सोल्यूशन वापस देखती थी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी ऐसे मुझे लगता था कि मैं मेरा एफर्ट नहीं डालूंगी और आपका सोल्यूशन ही देख के कर लूंगी तो सीखेगा कैसे फिर। बिल्कुल सही, मतलब तो सर कहने पहले का खुद मतलब का ये है एफर्ट पूरा डाल लिया। कि पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करो। हाँ और सर। ये नहीं कि केवल टीचर सॉल्व कर रहा है बस उसी को देखते रहो, यस। आप खुद भी स्टॉप करके वीडियो खुद सॉल्व करो। फिर जो नहीं बनता वो टीचर का सॉल्यूशन यस। वो देख लो, है ना। इससे समय भी बच जाएगा, क्वेश्चन भी ज्यादा हाँ हो सर, जाएंगे। लास्ट स्टॉप। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा पल्लवी क्योंकि आप। जब आप बोलते हो कि एक बार मैं करा रहा हूँ, फिर आप घर जाके आप प्रैक्टिस करना खुद से, तो सर कितने बच्चे होंगे वो एक ही क्लास देखते होंगे, फिर वो प्रैक्टिस करते ही नहीं होंगे। तो सही उसी बात है। जगह आप समय बढ़ा दो, कि अगर सर 1 घंटा क्लास ले रहे तो आप उस क्लास को 2 घंटे में खत्म कर दो, सही तो बात है। एक बार में खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। तो आईबीपीएस पीओ के सिलेक्शन के बाद लग रहा है पल्लवी में मैच्योरिटी आ गई है, वाह। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट हाँ आपके सर, सब ब्राइट ऐसा ही ब्राइट बोल रहे होंगे। ब्राइट फ्यूचर के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थैंक जल्दी यू आए, सो अपने मच। पेरेंट्स को लेकर आइएगा, आप आइएगा। और दिल्ली में आप आपका वेलकम करेंगे, जी फिर वहीं मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बाय बाय। An academy. Let's crack it.